नमस्कार, आप सभी का स्वागत है मेरे प्यार से चैनल नॉलेज विद हर्षित में। जैसा कि आप थंबनेल देख सकते हैं, हरियाणा बोर्ड में हुई गुप्त मीटिंग। आपका सारा पेपर यहाँ से आएगा, वीडियो डिलीट होने से पहले देखें। हाँ जी, आपने ये न्यूज़ तो ज़रूर देख ही ली होगी। नहीं देखी होगी तो कोई टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है। आपका भाई बैठा है, आपका भाई इसको सारा कुछ इलैबोरेट कर देगा। अब आप ये कहेंगे कि भाई ये तो काफ़ी पुरानी न्यूज़ है, ये तो पुरानी बता रहा है, तो इसमें हमारा क्या फ़ायदा, ये तो हमने देख लिया सारी, तो इतनी लेट क्यों बता रहा है। तो भाई इसका एक कारण है। कारण ये है कि इस बोर्ड मीटिंग के अंदर एक अलग फैसले हुए हैं, कुछ इंटरनल बातें हुई हैं जो मीडिया में नहीं आई हैं, और कुछ फैसले हुए हैं जैसे कंपार्टमेंट का। तो वो मेरे को है ना पता करना था कि क्या ये वाकई में लागू होगा इस साल से, या फिर खाली ये अफवाह है, या 2024 में लागू होगा, 2023 में कब से होगा। तो वो मेरे को जानना था। और अंदर उनकी इंटरनल लेवल पर क्या मीटिंग हुई, उनकी बीच क्या बातचीत हुई, वो भी मेरे को थोड़ा सा पता करनी थी। तो इस वजह से मैंने थोड़ा सा वेट किया, क्योंकि मेरी कोशिश ये रहती है कि बिल्कुल बारीक से बारीक चीज़ भी है ना, मैं आपको विजुअलाइज करके बिल्कुल पक्के तरीके से बताऊं। कोई भी ढीली खबर मैं कभी देता नहीं चैनल पे, आप देख भी सकते हैं। तो ज़्यादा समय व्यर्थ नहीं करते हैं, सीधा वीडियो की ओर आगे बढ़ते हैं। तो सबसे पहले जो मैं आपको बता देता हूँ सारा मेन सिस्टम क्या है। तो भाई करनाल के अंदर है ना आपका मंगल सिंह सभागार है, मतलब ऑडिटोरियम, उसके अंदर वीरवार को है ना मीटिंग हुई थी, जिसके अंदर आपके मुख्य सचिव जो शिक्षा विभाग के अतिरिक्त मुख्य सचिव हैं डॉक्टर महावीर सिंह, हरियाणा बोर्ड के जो आपके चेयरमैन है वीपी यादव, और स्कूल शिक्षा निदेशक डॉक्टर अंशज सिंह। 10वीं में जिनके यार जैसे सरकारी स्कूल होते हैं ना, उनकी मतलब एक रिव्यू मीटिंग होती है, जिसके अंदर मतलब अगर जिस भी स्कूल का है ना 10th में 33% और 12वीं में 50% से कम जिस भी स्कूल का रिजल्ट आता है ना, तो उस स्कूल के जो मुखिया होते हैं ना उनको बुलाया जाता है। तो ऐसे 500 से ऊपर के कुछ ऐसे स्कूल थे, और उसमें जो है वो कम रिजल्ट क्यों आया है उसका पता लगाने की कोशिश की। टोटल 505 स्कूल थे के टीचर प्रिंसिपल वहाँ पर मौजूद थे, और 750 स्कूलों का सर्वे किया गया, और कम रिजल्ट आने के 5 कारण बताए गए। सबसे पहला कारण ये है कि स्कूलों में शिक्षकों की कमी। दूसरा कारण आपको पता ही है, पूरी कक्षा के लिए एक ही तरह की शिक्षण पद्धति, यानी भाई टॉपर को भी वही पढ़ाया जा रहा है, और बैक बेंचर मतलब जो बेचारा थोड़े सा जिसका लेवल थोड़ा सा कम है, जो नहीं पढ़ता, उसको भी वही चीज़ पढ़ाई जा रही है। लाइब्रेरी तीसरी कमी है भाई, लाइब्रेरी का टीचिंग लर्निंग मेथड का, जैसे भाई आपका स्मार्ट बोर्ड हो गया, थोड़ा सा फन में पढ़ाना, वो चीज़ की कमी। चौथी कमी बताई गई, कक्षा और स्कूल का वातावरण दोस्ताना नहीं। अधिक काम होने के कारण बच्चों स्कूल में प्रवेश, अधिक काम के कारण देर से आने वाले बच्चों को प्रवेश नहीं दिया जा रहा, मतलब कुछ बच्चों को लेट एडमिशन नहीं दिया गया। पांचवा कारण बताया गया कि सोशल इकोनॉमी कारण रहता है। और उसके बाद फिर ये कारण बताए गए। अब बैठक में क्या अहम फैसले हुए वो बताते हैं, फिर मैं अपना लास्ट में एलेबोरेशन करूंगा। बैठक में फैसले लिए गए कि मर्सी योजना के तहत 10th और 12th की परीक्षा पास करने का मिलेगा अवसर। मर्सी योजना में भी फेल होने वाले योजना में 5 बार कर सकते हैं प्रयास। स्कूल का रिजल्ट कम रहने पर मुखिया की एसीआर में दर्ज न करने की सिफारिश, इससे नकल को मिल रहा बढ़ावा। अब 2 विषय में फेल होने पर भी देख सकते हैं आप कंपार्टमेंट की परीक्षा, अभी तक एक विषय का था प्रावधान। अगला फैसला है, डिग्री कॉलेज के प्रोफेसर के स्थान पर स्कूल के मुखिया व शिक्षक करेंगे बोर्ड का प्रश्न पत्र सेट। 10वीं में अब 2 लेवल का मैथ, स्टैंडर्ड और बेसिक मैथ होंगे। तो देखो गाइस, मैं आपको सारा कुछ फैसलों का बताता हूँ। सबसे पहले हरियाणा बोर्ड ने एक मर्सी चांस स्टार्ट किया, जिसके अंदर से 2004 के बाद जिन भी बच्चों ने कभी 10th और 12th की बोर्ड की परीक्षा दी है, और वो किसी कारणवश किन्हीं भी सब्जेक्ट, चाहे वो आप 2 में 3 में 4 में जितने भी सब्जेक्ट में फेल हुए हैं, बोर्ड ने स्पेशल चांस दिया कि केवल आप इस साल उनकी परीक्षा देकर आप पास कर सकते हैं। ठीक है, अगर सपोज करते हैं कोई बच्चा, एक विद्यार्थी है जिसका नाम ए है, वो भाई 3 सब्जेक्टों में उसने भरा है मर्सी चांस, और वो इस बार 3 में से 2 में पास हो जाता है, वो 1 में फेल हो जाता है, तो उसको क्या होगा, तो उसको उस एक सब्जेक्ट को क्लियर करने के लिए 5 चांस मिलेंगे। 5 चांस से मतलब एक चांस उसको मिलेगा सितंबर के अंदर, एक चांस उससे पहले जुलाई के अंदर, एक बार उसको मार्च के अंदर, और ऐसे करके 3-4 साल लगातार 5 चांस उसको मिल जाएंगे। तो वो 5 चांस में अपना पेपर क्लियर कर सकते हैं। तो ये बात थी मर्सी वालों की। ठीक है, अगली इन्होंने ये कही है कि पहले हरियाणा बोर्ड में ये होता था भाई, अगर एक सब्जेक्ट में फेल है
तो उसको कंपार्टमेंट घोषित करते थे। अगर 2 सब्जेक्ट में फेल है तो उसको जो है वो मतलब फेल नॉट क्वालिफाइड उसके आगे लिखा आता था। फेल और पास तो हरियाणा बोर्ड किसी के आगे लिखता नहीं है, और वो बच्चा जो है वो ओपन से सीटीबी कैटेगरी के अंदर आ जाता था, चाहे वो 2 में हो 3 में हो। तो उसका पेपर अगर मार्च में या फिर सितंबर के अंदर होता था, उसका एग्ज़ाम जो है वो मार्च के अंदर होता था, तो सीटीबी कैटेगरी का वहाँ से वो क्लियर कर सकता था अपना एग्ज़ाम। यानी 1 साल तो जब भी उसको बेचारे का रह ही सकता था। अब लेकिन ये फैसला लिया गया है कि भाई 2 विषयों में अगर कोई फेल है ना, तो वो इसी साल से, अगर आप कोई भी 2 सब्जेक्टों में फेल होगा, भगवान करे कोई ना हो, लेकिन अगर कोई 2 सब्जेक्टों में फेल होता है तो उसको कंपार्टमेंट आएगी उसकी, ना कि उसको नॉट क्वालिफाइड ही कहा जाएगा। ठीक है। और अगला फैसला ये है कि शुरू से मतलब हरियाणा बोर्ड क्या करता है, हरियाणा बोर्ड जो डिग्री कॉलेज के प्रोफेसर्स होते हैं ना, वो 10th और 12th का पेपर सेट करते हैं। जो प्रोफेसर्स होते हैं कॉलेज के होते हैं, हरियाणा बोर्ड का पूरा एक मतलब क्रू मेंबर होता है, कोई एक आदमी पेपर नहीं बनाता। कई एक एक सब्जेक्ट के कई कई स्पेशलिस्ट प्रोफेसर्स बैठते हैं, वो डिसाइड करते हैं, वो पेपर बनाते हैं, उसके बाद भी पेपर आपका सेट होता है। तो इस बार क्या वो निर्णय लिया हरियाणा बोर्ड ने, जो आपके अनुभवी शिक्षक है ना सरकारी स्कूलों के जो मुखिया हैं, मतलब सरकारी स्कूलों को यहाँ पर जी करनी है, ये बिल्कुल कंफर्म नहीं है कि ये प्राइवेट वालों को भी बुलाएंगे नहीं। पर जहाँ तक मेरा ख्याल है ना, मेरा सोच ये है कि वो सरकारी स्कूल के जो प्रिंसिपल्स है ना, जो मतलब काफ़ी ओल्ड एज हो गए हैं, मतलब जनरली जो मतलब सरकारी स्कूल के जो प्रिंसिपल होते हैं वो थोड़े से ओल्ड ही मिलते हैं, थोड़े से मतलब 40 प्लस के एज के ही आप मान सकते हैं। तो उनसे अब जो है ना वो मतलब पेपर सेट किया जाएगा, कॉलेज के प्रोफेसरों को नहीं बुलाया जाएगा। और सीबीएसई में आप अपने, अगर आपका कोई दोस्त हो, साथी हो, मित्र हो, तो आपको है ना सीबीएसई के अंदर वो बता देगा कि 2 मैथ होते हैं वहाँ पर, एक बेसिक मैथ होता है, एक स्टैंडर्ड मैथ होता है। जो स्टैंडर्ड मैथ होता है उसके अंदर थोड़े से एडवांस लेवल के क्वेश्चन आते हैं, और बेसिक मैथ आपका बिल्कुल एनसीईआरटी बेस होता है। तो बेसिक मैथ जो लेता है वो आगे 11th प्लस 2 में मतलब वो बेसिक मैथ ज़्यादातर बच्चे वो लेते हैं जो आगे +1 +2 में नहीं करना चाहते, मैथ नहीं लेना चाहते, सिंपल अपना आर्ट्स से करना चाहते हैं, या कॉमर्स से लेना चाहते हैं, मेडिकल लेना चाहते हैं। और स्टैंडर्ड मैथ वो लेते हैं जिनको आगे +1 +2 में भी मैथ लेना है। मतलब ये जनरली एक परसेप्शन है, कोई ऐसा फिक्स तो है नहीं, तो जनरली वो लेते हैं। तो ऐसा सिस्टम जो है वो 2024 से आपको देखने को मिल सकता है। इस पर अभी सहमति नहीं बनी है, जो मैथ वाला सिस्टम है इस पर अभी सहमति नहीं बनी है। तो अंदर क्या कुछ फैसला होता है, अब अंदर की बात बताते हैं आपको जो कोई नहीं बता रहा। अंदर की बात ये है कि भाई एक एक जो आपके स्कूल के प्रिंसिपल्स थे, तो थोड़ा सा उन्होंने कारण बताए कि भाई हर एक का अपना अपना रीज़न था। कि कईयों ने कहा भी हमारे स्कूल में तो गुंडागर्दी है, कईयों ने कुछ कारण दिए, कईयों ने कुछ कारण दिए। तो कुल मिलाकर इस बार सरकार, मैं बताता हूँ सरकार हरियाणा बोर्ड का क्या मूड है। इस बार बोर्ड का मूड ये है सरकार का कि रिजल्ट बढ़ाया जाए, किसी तरीके से जो रिजल्ट के अंदर है ना सुधार किया जाए। 10th का, खासकर 10th पर ज़्यादा फोकस है। 10th और 12th दोनों का रिजल्ट इस बार मतलब स्कूलों पर प्रेशर है कि बढ़िया रिजल्ट निकाला जाए सरकारी स्कूलों पर। तो इससे कहीं ना कहीं फ़ायदा है ना प्राइवेट स्कूल वालों का भी ज़रूर होगा। एक तो उनका कंपार्टमेंट के रिगार्डिंग फ़ायदा हो गया, एक उनका जो इस बार पेपर है वो आपका थोड़ा सा है ना बच्चों के हिसाब से ही आएगा, क्योंकि वो कॉलेज के प्रोफेसर ना सेट करके बल्कि आपके जो टीचर्स होंगे जो 10th 12th को टीच करते हैं, स्कूल के प्रिंसिपल्स है वो सेट करेंगे। तो कहीं ना कहीं वहाँ पर भी आपको थोड़ा सा राहत की सांस इस बार मिलेगी। और जहाँ तक मेरे को ये लगता है कि क्वेश्चन पेपर इस बार इतने मुश्किल नहीं आएंगे आपके, जो जैसे पहले आते थे वैसे ही एज़ यूजुअल आएंगे, और थोड़ा सा आसान ही रहेगा मेरे हिसाब से लेवल। ये मैं अपने हिसाब से बात बता रहा हूँ, जो मतलब बातचीत करके मेरे को उनसे लगा है, बात पता चली है। बाकी कोई ये ऑफिशियल तो मैंने आपको बता दिया जो अखबार के अंदर है। जो अंदर की बात है, जो मतलब मेरा परसेप्शन है थोड़ा सा, मैं इसमें अपनी सोच को जोड़कर, जो मेरा एक्सपीरियंस है वो जोड़कर मैं आपको बता रहा हूँ कि कुछ ऐसा हो सकता है। हरियाणा बोर्ड इस बार रिजल्ट का थोड़ा सा बढ़ाने का प्रेशर भी है। तो इस बार आपका ये मान सकते हैं कि अगर आप मेहनत कर लेते हैं ना, थोड़ी सी भी मेहनत कर लेते हैं, अगर आप में इंपॉर्टेंट चैप्टर और प्रीवियस ईयर क्वेश्चन भी कर लेते हैं ना, तो आपकी नैया पार हो जाएगी। इस बार आप मतलब पास हो सकते हो, क्योंकि बोर्ड भी इस बार चाहता है कि आप देख सकते हैं मतलब पूरा यहाँ पर मीटिंग हुई, इतने बड़े बड़े लेवल के अधिकारी इकट्ठे हुए, स्कूल के प्रिंसिपल्स ने जो शिकायत करी उन पर भी किया गया समाधान। तो भाई अब तो बस ये है कि मेहनत कर दो,
आपके हाथ में मेहनत करना है। और किसी भी चीज़ की ज़रूरत हो तो आप मेरे को इंस्टाग्राम पर भी मैसेज कर सकते हैं। मेरी इंस्टाग्राम आईडी ऑफिशियल हर्षित जैन है, या आप नॉलेज विद हर्षित के नाम से भी सर्च कर सकते हैं। वो भी आपको हमारा जो चैनल है उसको इंस्टाग्राम में है। और आप मेरे चैनल के अबाउट सेक्शन में भी जाकर आप मेरे इंस्टाग्राम पर रीच कर सकते हैं। वहाँ पर कोई भी आपको कोई प्रॉब्लम है तो आप मेरे को बेझिझक प्राइवेसी में शेयर कर दें। नहीं, कमेंट भी लिख दें। अगर आप कोई जेन्युइन प्रॉब्लम है तो आपका कमेंट में भी रिप्लाई मिल जाएगा। तो ये मेरे को आपको अपडेट देनी थी। अगर अपडेट अच्छी लगी तो इस वीडियो को लाइक कर दें। और भाई, आपके लिए हम इतनी मेहनत करते हैं, सारी अपडेट्स देते हैं, तो भाई चैनल को भी ज़रूर सब्सक्राइब कर दें। और अगर ये देखिए भाई, अगर आप अपनी इस वीडियो को है ना, जितने भी जानकार है, अगर सपोज आप एक क्लास में पढ़ते हैं, कम से कम आपको आप क्लास में 20 से 25 लड़के होंगे, अगर आप उनमें से 10 पे भी शेयर कर देते हैं ना, तो हमारा भी थोड़ा हौसला अफजाई होता है। तो भाई आप शेयर कर दिया करो, शेयर बहुत कम करते हैं, तो यार कर दिया करो शेयर अपने दोस्तों के साथ भी। यार आपकी काम की खबर है, कोई वैसी तो है नहीं। रील्स भी तो यार करते हो शेयर, तो यार कर दिया करो शेयर भी। चैनल को सब्सक्राइब कर दो। हरियाणा बोर्ड की हर अपडेट मिलती रहेगी टाइम टू टाइम। थैंक यू।